हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर लॉगरिथम्स। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में लॉगरिथम है क्या? ओके, हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे रीड कैसे करेंगे। आजकल सभी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में आपको इस चैप्टर का यूज कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ओके, तो आज हम इसे बहुत ही बिल्कुल हम इसे जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट करिए। भी मान लो अपने पास सबसे पहले, ठीक है, अपने पास एक नंबर है। सपोज अपने पास है 64। ओके, तो 4 की पावर 3 है ना, कितना आएगा 64। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, क्या है नंबर, और ये मेरे पास क्या है बेस, और ये क्या है भाई पावर, है ना। देखो 4 की पावर 3 करने पर जवाब क्या आएगा 64, है ना। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर इसी को मैं, है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूं, है ना, तो उस फॉर्म का नाम है लॉगरिथम। ओके, देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि 4 की पावर 3 करें तो कितना आएगा 64, है ना। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा समझते हैं। ठीक है, 64 4 की कितनी पावर करने पे आएगा, तो जवाब क्या होगा 3, है ना। देखो अब इसी फॉर्म को ना हम कैसे लिखेंगे लॉग में, कैसे लिखेंगे भाई, log ऑफ 64, ठीक है, टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, तो इसी बात को लिखने का ये एक नया रूप है ना। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि 4 की पावर 3 कितना आएगा 64। अब यहां पर क्वेश्चन उल्टा हो गया, ठीक है, कि 64 4 की कितनी पावर करने पे आएगा, तो जवाब क्या होगा 3, है ना। तो जैसे हमने यहां लिखा ना 4 की पावर 3 इक्वल टू 64, तो यहां पर हम क्या कहेंगे लॉगरिथम ऑफ, है ना, इसे हम क्या कहेंगे लॉगरिथम ऑफ 64। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 64 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 3। सही है। तो अगर आप एक्चुअल में देखेंगे लॉग का मतलब क्या है, लॉग का एक्चुअल मीनिंग है पावर। ठीक है, अब लॉगरिथम का जो जवाब आएगा ना आपके पास वो एक पावर आएगा कि 4 की पावर कितनी करूं कि जवाब क्या है 64, है ना। तो आपका जवाब क्या होगा 3। चलिए अब आप एक एग्जांपल और लेकर चलिए। ठीक है, सपोज मेरे पास है ऐसे मैंने 3 की पावर 4 की है ना, तो जवाब क्या आएगा 81। अब आप थोड़ा समझना ध्यान से। देखो ये नंबर है ना, ये नंबर है 81, और यहाँ पर 3 कौन है बेस, और बच्चों यहाँ पर जो 4 है ना वो है पावर। सही है, तो 3 का पावर 4 की है तो क्या आएगा भाई 81, है ना। अब इसी को अगर हम लॉग की भाषा में लिखें, अगर इसी को हम लॉगरिथम की लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई, log 81 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 4। देखो बेस बेस में आएगा, है ना, ये बेस होता है, ये होता है log का बेस, है ना। तो यहां पर नंबर आ जाएगा और सामने कौन आ जाएगा भाई पावर। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है भाई, ये अपनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही बात है। और अगर हम इस फॉर्म को देखते हैं ना तो ये कौन सी फॉर्म है अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे ना कि लॉग एक्चुअल में है क्या, ठीक है, लॉग एक्चुअल में लॉग का जो जवाब आएगा ना वो एक पावर आएगा। ओके, और लॉगरिथमिक फॉर्म बस नंबर सिस्टम को लिखने का एक दूसरा तरीका है। ओके, एक्चुअल में हम क्या करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम नंबर्स को लिखना सीखेंगे। सही है, तो चलिए एक एग्जांपल आप और लेकर चलिए। ठीक है, सपोज मेरे पास है क्या लें 2 की पावर 5, है ना, कितना आएगा भाई 32। सही है, अगर हम इसे लॉग की लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे भाई 32 का लॉग, किसका लॉग 32 का लॉग टू द बेस 2, ओके, इज इक्वल टू 5। सही है भाई, इसे बोलेंगे कैसे, देखो इसे हम इस प्रकार से बोलेंगे कि लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। सही है बात भाई, इसे हम इस प्रकार से बोलेंगे, है ना, इट इज रीड एज, ठीक है, दिस। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, चलिए आई होप कि आपको लिखने का ढंग कम से कम आपको समझ में आ रहा है। सही है,
तो भी देखो अब कहने का मतलब क्या हुआ, अब अगर हम इसे ठीक है एक मतलब बतौर एक डेफिनेशन लिखना चाहें, हालांकि आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो सही है ना, हालांकि समझ में भी आपको आ रहा होगा, फिर भी आप इसे प्रॉपर डेफिनेशन में लिख लें। आप लिखिए, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये रहेगी लेट, ठीक है, देयर बी ए नंबर a greater than 0, let there be a number greater than 0 and which is not equal to 1, which is not equal to 1, a number x, ध्यान रखिए भाई, एक नंबर a है ना, और एक नंबर क्या है x, a number x is called the logarithm, इसे सिंपली log भी कह सकते हैं, ठीक है, आप logarithm को बजाय बार बार पूरा पूरा बोलने के आप सिंपली लोग भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ अनदर नंबर y ग्रेटर देन 0, ठीक है, टू द बेस a इफ a की पावर x इज इक्वल टू y। ओके, तो एक मिनट, दैट मीन्स x is equal to log y to the base a if and if a की पावर x is equal to y। सही है भाई, आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई भाई तो सिंपली आप क्या करें, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, आप उसी से ठीक है log को जो लिखने का जो तरीका है आप उसी को क्लियर रखें, है ना। चलिए फिर से आपको मैं आखिरी बार ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है भाई, आपको मैं आखिरी बार एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास ऐसे मेरे पास नंबर है n, ठीक है, इसे मैंने कैसे लिखा, a की पावर x, कैसे लिखा भाई, a की पावर x है ना, ध्यान रखिए। तो भी इसे हम कैसे किस प्रकार से लिखेंगे, अब ध्यान रखना ये नंबर है, ये बेस है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, पावर, ठीक है, पावर में क्या है x, ठीक है। अगर मेरे पास कोई नंबर इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि जो अपना जो x है ना, जो क्या है x, वो क्या बनेगा, n का log ऑफ n टू द बेस a। देखो बेस में रहेगा, ठीक है, बेस में रहेगा, बेस यहां बेस में रहेगा, आखिरी बार बता रहा हूं, ठीक है, पावर सामने आ जाएगी और अपना जो नंबर है ना वो नंबर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। लीजिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो लिखिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अच्छा मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, देखो मान लो पास y है ना, आपके पास क्या है y, log x टू दी बेस, ये डिफाइंड तभी होगा, इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है भाई, ऐसे में अपना डिफाइन हो जाएगा, इसको ध्यान रखना आप। y इज इक्वल टू log x टू दी बेस a इफ इज डिफाइंड व्हेन, देखो log के अंदर जो आर्गुमेंट है ना, इसे बोलते हैं log का आर्गुमेंट, ऐसे कह सकते हैं। log के अंदर जो एलिमेंट है ना x, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और जो बेस है वो क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन बेस आपका अदर देन 1, कोई भी रियल नंबर होगा। ओके भाई, क्योंकि देखो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे ना, a की पावर y इज इक्वल टू x, सही बात, a की पावर y इज इक्वल टू x। तो ध्यान रखिए जब भी आप ऐसे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो a है इसको आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि मान लो आपका a नेगेटिव है, अगर y कोई भी रियल नंबर है ना, सपोज a है -1 और y है 1/2, तो फिर क्या होगा भाई, ये रियल नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम a को हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। ओके, और भाई a को हम कभी क्या करते हैं, 1 नहीं करते, ठीक है, क्योंकि भाई फिर से देखो अगर आप 1 की पावर कुछ भी करते रहेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो हम बेस को ना 1 के अलावा कुछ भी डिफाइन करते हैं,
ठीक है, जो पॉजिटिव होगा और जो 1 नहीं होगा। अब लिखिए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, है ना। अच्छा सबसे पहले आप लिखिए, हालांकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी आप लिख लीजिए, log a to the base a is equal to 1, ठीक है। log of any number to the base a is equal to 1। देखो अगर क्या होगा, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं साथ साथ ही। सपोज मेरे पास है log 5, है ना। अच्छा बेस को कहां लिखते हैं, बेस को लिखते हैं log के पैरों में, ठीक है भाई। बेस को हम कहां लिखते हैं, log के पैरों में। log 5 टू दी बेस 5 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना। और एग्जांपल लीजिए, log 6 टू दी बेस 6 कितना हो जाएगा, 1। log 20 टू दी बेस 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है। मगर ये एलिमेंट और ये बेस दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 1, है ना। अच्छा ये देखो इसका प्रूफ क्या हुआ भाई, जब भी हम लॉगरिथम के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी के प्रूफ को करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम घूम फिर कर, है ना, हम घूम फिर कर एक्चुअल में लोग हमने, है ना, लोग को डिफाइन कैसे किया कि एक्चुअल में लोग नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका है ना। तो एक्सपेंशियल फॉर्म को ही हमने किस में लिखा, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, है ना। तो हम लिखने के तरीके से ही हर बार, हम लिखने के मेथड से ही हर बार किसी भी लॉग की प्रॉपर्टी को इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए आप log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, आप log में, है ना, चीजों को लिखना सीखिए कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू y है ना, तो क्या होगा भाई, बेस बेस में रहेगा, पावर यहाँ, ठीक है, मतलब नंबर यहां आ जाएगा, पावर सामने आ जाएगी। देखिए ध्यान रखिए इस बात का। अब log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो यहाँ बेस कौन है, एक्चुअली लिखने का ये, ठीक है, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ भाई, इसको लिखने का मतलब हुआ, देखो ये प्रूफ हुआ इसका, ठीक है, क्या हुआ, ये इसका प्रूफ हुआ। मान लो आप ऐसे लिखोगे आप, a की पावर 1 इज इक्वल टू a, सही है, यही तो हो गया प्रूफ इसका, a की पावर 1 इज इक्वल टू a। तो क्या करोगे आप, नंबर यहां पर आ जाएगा, बेस बेस में रहेगा, पावर सामने आ जाएगी, एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, तो हेंस log a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1 एंड हेंस प्रूव्ड। अब ये लिखिए भी log 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। बस ध्यान रखिए जो मेरा बेस होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। बस ध्यान रखिए कि log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसका प्रूफ क्या हुआ भाई, इसका प्रूफ क्या हुआ, अब जो मैंने log की भाषा में लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सोचिए आप, ठीक है, आप सोचकर देखिए एक बार, जैसे 5 की पावर 0 है, कितना आएगा, 1। अब इसको आप log की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। 7 की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1। इसे आप log की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0, पावर सामने आ जाएगी, है ना, बेस बेस में रहेगा, ठीक है, और नंबर यहां पे आ जाएगा log के अंदर, ओके, एंड हेंस प्रूव्ड। मतलब घूम फिर के क्या है, ये चीजों को लिखने का ही एक दूसरा मेथड है, ओके। और अब करिए आप प्रॉपर्टी नंबर 3, हालांकि 1 और 2 किसी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आते हैं, ओके, फिर भी आप इन्हें एज ए प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे लिखिए आप, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a, है ना। ठीक है भाई, मतलब क्या हुआ कि हम चीजों को ना, ठीक है, हम log के अंदर प्लस, ठीक है, प्लस वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और माइनस वाली चीजों को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखो लॉगरिथम एक्चुअली क्या है, किस लिए बनाया गया है, लॉगरिथम का एक्चुअली जो, ठीक है, इसको डेवलप किया गया ना, वो किया गया है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि चीजों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ऐड करना उन्हें थोड़ा सा आसान होता है, डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि सब्ट्रैक्ट करना काफी आसान होता है। तो लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाली चीजों को प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे और भाई डिवाइड वाली चीजों को हम माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ये हमें बेनिफिट मिलेगा लॉग से। तो आप कह सकते हैं कि जो लॉग का जो विस्तार हुआ है ना, एक्चुअली में किस लिए हुआ है, वो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। अब देखिए प्रूफ के नाम पर
अगर आप मुझसे प्रूफ पूछे ना किसी प्रॉपर्टी का, मैं आपको घूम फिर कर ठीक है लिखने के ढंग से ही मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा इजीली। अब मान लो भाई आपने क्या किया, log m टू द बेस ए, आपको इसने ठीक है आपने क्या करा, इसको x मान लिया, सही है बात। एंड आपने क्या किया, log n टू द बेस ए, आपने क्या किया, इसको y मान लिया, सही है। अब ये देखिए log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर x इज इक्वल टू m, सही है। एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a की पावर y इज इक्वल टू n, क्यों भी, सही है बात। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं m इंटू एन करता हूं, क्या करता हूं, m इंटू में n, तो मतलब क्या हुआ, a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y, सही है। तो क्योंकि अगर इनका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, सही है बात। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया, एम एन इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई, सही है बात। अब देखिए इसी चीज को मैं log में कैसे लिखूंगा, सामने क्या है, नंबर, यहां क्या है, बेस, ये नंबर है, सॉरी ये ठीक है, हाँ नंबर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गई, पावर। तो पावर सामने आ जाएगी, है ना। तो बेस बेस में रहेगा और नंबर कहां जाएगा, log के अंदर, सही है बात। अब ये बताओ मेरा x क्या था, आप देखिए मैंने x क्या माना था, x क्या था मेरा, x ये था log m टू द बेस a प्लस, अब मेरा y क्या था बच्चों, y मेरा ये था log n टू द बेस a, है ना। अब देखिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, इंप्लाइज log बेस mn इज इक्वल टू log, ठीक है, सॉरी बेस में a है, ठीक है, log mn टू द बेस a, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो इस प्रकार से हमने log की पहली प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस मैंने जो भी लिखा उसका मतलब आप यूज कैसे करेंगे, ठीक है। आप इस प्रकार से यूज करेंगे, मान लो आपके पास है log 5 बेस में 2 है मान लो, ठीक है, और log यहाँ पे क्या आपके पास 20 है, बेस में क्या है 2, है ना, दोनों का बेस क्या है, सेम। तो जो लोग प्लस में है वो एक ही लोग के अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। लोग 5 इंटू में 20 इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा, सही है। तो और एग्जाम्पल लीजिए, लोग बेस में 3 है, यहाँ 4 है, प्लस लोग 3 है, यहाँ मान लो 7 है, कितना बन जाएगा, लोग 28, है ना, बेस में कौन है 3। यानी प्लस वाली चीजों को आप ठीक है मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं एक ही लोग के अंदर, सही है बात है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 4, बस आप जल्दी से करिए, ठीक है। प्रूफ के नाम पर केवल यही है, आप चीजों को घूम फिर कर लिखना सीखेंगे, प्रूफ के नाम पर केवल यही है। तो अगली प्रॉपर्टी आप लिखिए, P4 log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, इट इज इक्वल टू log m बाय n टू द बेस a, ठीक है भाई। तो एग्जांपल लीजिए आप इसका, मान लो आपके पास है log 3 यहाँ 5 है, ठीक है, log 3 यहाँ पे मान लो 2 है, तो क्या बन जाएगा ये, बस ध्यान रखिए जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं log की, तो आप पहले इंश्योर कीजिए कि उनका जो बेस है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आप इनका जो बेस है वो पहले सेम देखेंगे, ठीक है, तभी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब log 5 माइनस log 2, ठीक है, log 5/2 बन जाएगा, ओके। और एग्जांपल लीजिए, अगेन प्रूफ के नाम पर फिर से वही है, अगर आप पूछेंगे इसका प्रूफ क्या है, मैं आपको फिर से वही बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने प्लस को प्रूव किया वैसे मैं माइनस की प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकता हूं। तो मान लो log 2 है, यहाँ पर 20 है, माइनस log 2 यहाँ पर मान लो 40 है, तो क्या बन जाएगा ये, log 2 20/40, है ना। हालांकि मैं आगे आपको आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है, कि फर्दर आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लीजिए, log 3 मान लो यहाँ पे है 200 है, ठीक है, माइनस log 3 इधर कौन है, मान लो 25 है ना। तो क्या बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो माइनस वाले कैसे हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 25 के 100, 25 200, ठीक है, हाँ ये आ जाएगा।
सही है भाई, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो P5 मतलब log की प्रॉपर्टी नंबर 5, log A, ठीक है। और यहां आप लिखिए भाई m की पावर p, ऐसे इज इक्वल टू p log m टू द बेस a। भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि log के अंदर जो एलिमेंट है, log के अंदर जो एलिमेंट है ना, ये log के अंदर का एलिमेंट, तो अगर इसकी पावर है कुछ तो वो पावर कहां जाएगी, log से पहले, ठीक है भाई। वो पावर कहां जाएगी, log से पहले, है ना। अब अगेन प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। तो पहले आप एग्जांपल लीजिए, फिर हम प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। मान लो आपके पास है log 2 और 5 की पावर 7 है, ऐसे। तो आप क्या करेंगे, log के अंदर जो एलिमेंट है इसकी जो पावर है इसको आप log से पहले लिख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। और एग्जांपल लीजिए log 3 और यहां पर मान लो 10 की पावर 4 है। आप कैसे लिखेंगे, अगेन एलिमेंट की पावर को ना log के अंदर जो एलिमेंट है उसे आप आगे लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिए भाई, आप ये गलती कभी मत करना, यहाँ मान लो 3 है, यहाँ 4 है, इसकी पावर 7 है, तो आप इसको ऐसे मत लाना आगे कि 7 log 4 टू द बेस 3, ये गलत हो जाएगा। log के अंदर जो एलिमेंट है उसका पावर होना चाहिए, वो आगे आएगा, ठीक है, वो आगे आ जाएगा। अगर ऐसे होता हम भी, फिर ये सही था, ठीक है, फिर ये सही था कि जब पावर है ये आगे आ जाती, 7 log 4 टू द बेस 3, सही है बात। तो आज आपने क्या करना है, log को आपने केवल, ठीक है, ढंग से लिखना सीखना है कि आपके पास कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है तो आप उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा अगर आप मुझसे प्रूफ पूछेंगे तो इसका प्रूफ क्या है, देखो अगेन वैसे हमें जरूरत नहीं है प्रूफ करने की। अब आप ध्यान से समझना इस बात को, log a, ठीक है, m की पावर p, ठीक है भाई, समझना बड़े ध्यान से। अब अंदर जो m की पावर p है मतलब क्या है, m इंटू m इंटू m, है ना। हाउ मेनी टाइम्स, p टाइम्स, मतलब आपने जो m की पावर p है ना, मतलब क्या हुआ कि आपने उसे p टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तभी तो आया m की पावर p। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि आपने पढ़ा था क्या कि जो लोग, एक मिनट, जो लोग प्लस में आते हैं ना, ऐसे log a टू द बेस, मान लो यहाँ m है, log a टू द log m टू द बेस है, log n टू द बेस है इज इक्वल टू log mn टू द बेस है ना। जो प्लस वाले मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, आप याद करिए, ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, ये सारे है ना एक ही log के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे आप इन्हें अलग अलग प्लस कर देंगे, log m टू द बेस है, log m टू द बेस है, ठीक है। जितनी बार मल्टीप्लाई हो उतनी बार आप प्लस कर देंगे, ठीक है भाई। तो सेम चीज है ना, कितनी बार है भाई, p टाइम्स है। तो अगर आप कोई नंबर 4 बार जोड़ेंगे तो 4 बार आप उसे ऐड थोड़ा ना करेंगे, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मेरे पास है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, अब मान लो 5 को आप 4 बार ऐड करेंगे तो 4 बार ऐड थोड़ा ना करते हैं, क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से आपने क्या किया, तो अगर आपने इस चीज को p टाइम्स ऐड किया तो क्या करेंगे, आप इसे p से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, और बात खत्म हो गई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। तो भाई आपको जरूरत नहीं है किसी प्रॉपर्टी को प्रूव करने की, केवल चीजों को लिखने का ढंग है, ओके, चीजों को रिप्रेजेंट करने का एक ढंग है दूसरा, और यही इसका प्रूफ है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम्पल तो ठीक है, मैं आपको दे चुका ना इसका, मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं उसका। अब आप लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो ये लिखिए आप log a की पावर, क्या लिखिए भाई, a की पावर मान लो p है और यहां पर m है। भाई ध्यान रखिए p की पावर m नहीं है, यहां जो बेस है, यहां जो बेस है ना वो क्या है, a की पावर p, मतलब बेस भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा भाई 1/p log m टू द बेस है। भी ध्यान रखिए पिछली प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा फर्क है ना, हालांकि लिखने का ढंग ही है, फिर ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, अगर बेस में जो एलिमेंट है उसकी कुछ पावर है तो वो आगे जाएगी, ठीक है, लेकिन आगे कैसे आएगी, रेसिप्रोकल होके 1/p। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका, देखो log 3 की पावर 4 है, इधर मान लो 8 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 log
8 टू द बेस 3, सही है। मान लो ऐसा है log 5 की पावर 3 है और यहाँ मान लो 7 है। बेस में जो 5 है इसकी पावर 3 है तो 1/3, ठीक है। जो बेस वाला एलिमेंट है ना इसकी पावर आगे आ जाएगी 1/3 log 7 टू द बेस 5, लेकिन 1 बाय होके आएगी, ठीक है। ये एक आपको एक और एग्जांपल मिल गया, ठीक है। बस लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीख जाएंगे। अब इसके बाद आप लिखिए, अच्छा एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले आप ये लिखिए log ए, एक मिनट पहले हमें लिख लेना चाहिए, चलिए लिखिए आप बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अरे आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बड़े अच्छे ढंग से। log यहां आप लिखिए log m टू द बेस n, ठीक है। m का log है, बेस में कौन है n, तो इसे आप इस प्रकार से लिख पाएंगे log m बाय log n। बस जो बेस में क्या होगा, कुछ ना कुछ एक सेम नंबर ले लेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, है ना। बस नाम ध्यान रखिए अपने का, अपने का नाम ध्यान रखिए। बेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस आप ध्यान रखिए कि ऐसा बेस ले जहां से लोग क्या हो, वेल डिफाइंड हो। एग्जांपल लीजिए भाई, प्रूफ के नाम पर अगेन वही चीजों को लिखने का ढंग है ना। देखिए log, मान लो पास है log 3 है और ये 5 है, 3 का log बेस में कौन है 5, ऐसे लिखिए ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ठीक है भाई, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। अब यहाँ पे बेस आप कुछ भी रख दो, m रख दो, सपोज आपने m रख दिया बेस, ठीक है, कुछ भी बेस रख दीजिए। अगेन फिर से करते हैं इसी क्वेश्चन को, log 3 बाय में log 5 है ना, बेस आप क्या रख दें 10 रखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं log 3 बाय log 5, बेस आप क्या रखेंगे 2 रख दें, तो मर्जी है। मतलब log m टू द बेस n, आप क्या इसे कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, मतलब log m बाय log n, log m बाय log n। बस बेस में आप क्या करेंगे, एलिमेंट कुछ मर्जी भरें लेकिन सेम भरें। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। बात भाई क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है बच्चों, इसे आप खुद ट्राई करना। आप इसे x मानना, इसे आप y मानना, ठीक है, और देखना ये किस प्रकार से इसके को लाएगा, आप ये भी देखना, ठीक है बात। इसके बाद आप लिखिए भाई log a टू द बेस b, मतलब यहां चलो m, आप mn भी ले सकते हैं, ये बन जाएगा 1 बाय log b टू द बेस a, ठीक है। log a टू द बेस b इक्वल टू 1 बाय log b टू द बेस a। तो हमने क्या किया भाई, हमने जैसे log a बाय बेस b है, ठीक है। log के अंदर जो एलिमेंट है वो a है और log का बेस क्या है b, हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। लेकिन फिर क्या होगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो आप एक काम करना, आप इसका प्रूफ खुद ट्राई करना, वैसे जरूरत नहीं है प्रूफ करने की आपको, ठीक है। कहीं पर भी आपसे प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। बस आपको कम से कम इसे अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। आप इसे x मानिए और ठीक है, और इसे y मान लिए, इसे आप y मानिए और लास्ट में आपको क्या प्रूव करना है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है बच्चों। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, log 5 टू द बेस 3 है ना। अगर आप इसे उल्टा करेंगे ऐसे तो क्या लिखेंगे, इसे log 3 और बेस में कौन है 5, सही है। मान लो log 7 टू द बेस 2 है, कैसे लिखेंगे भाई, 1 बाय log 2 बेस में कौन है 7, है ना। इस प्रकार से आप इसे ठीक है यूज कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो पूरी हो जाएंगी, ओके। चलिए भी देखिए, log
एक मिनट, हाँ बस लास्ट प्रॉपर्टी है, ए की पावर log x टू द बेस ए, ये x आ जाएगा, ठीक है। इसका बड़े ध्यान से आप यूज करना, ए की पावर log x टू द बेस ए, भाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपने पास x आ जाएगा, ठीक है। अगर a की पावर में log लगा हुआ है और उस log का जो बेस है वो a है, ठीक है, मतलब इस log का बेस और ये जिसकी पावर चल रही है उसका बेस अगर दोनों सेम है, तो जो log के अंदर जो एलिमेंट है ये एट इज आ जाएगा, सही है। तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं इसका अगेन, ठीक है। प्रूफ के नाम पर फिर से वही है, आप इसे क्या करेंगे, इसे आप y मानिए, तो आपको क्या प्रूव करना है, a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आप ये खुद ट्राई करना, अगेन प्रूफ के नाम पर वही, चीजों को लिखने का दूसरा ढंग है ये, है ना, लॉगरिथम। तो मान लो ऐसा है, 2 की पावर log 5, बेस में कौन है 2, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा है मान लो 3 की पावर log 10, बेस में कौन है 3, ये बन जाएगा 10, है ना। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी करें तो उसका एग्जांपल जरूर नोट डाउन करें। तो चलिए भाई, अब इसके बाद, अच्छा इसके बाद ना अब हम थोड़े से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है भाई, थोड़े क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमें इन्हें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, पहला क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, log ऑफ 216 टू द बेस 6, 216 का log टू द बेस 6, है ना। तो अगर आपको ध्यान आएगा तो अब ये जो 216 है ना, ये क्या है, 6 की पावर 3, ठीक है भाई। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 36, 36 को फिर 6 से करिए, क्या आएगा 216। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि log, मान लो यहाँ पर a है और यहाँ पर x की पावर क्या है m, तो पावर है जो वो log से पहले आ जाएगी ना, log के अंदर जो एलिमेंट है उसका पावर कहाँ आ जाएगा, log से पहले, यानी कि m log x टू द बेस a, ऐसे। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जो पावर है ना अपनी यहाँ पे आ जाएगी 3 log 6 टू द बेस 6, है ना। फिर हमने क्या सीखा, log a टू द बेस a क्या बन जाएगा 1, अगर log के अंदर का एलिमेंट और बेस क्या है सेम, तो वो क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा 1, तो क्या बन गया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ये अपना आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। शुरुआत हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, log 8, ठीक है, और ये क्या है 1/64, सही है बात। तो चलिए, अच्छा इसको आप किसी मेथड से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने आपको मेथड सिखाया आप वही मेथड करेंगे, तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, पहले आप प्रॉपर्टी याद कीजिए log की, log, ठीक है, log यहाँ क्या कहें, log m प्लस log n, बेस सेम है अगर, है ना, बेस क्या है सेम। अच्छा कई बार बेस नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो बेस पर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बस आप बेस सेम लेकर चलना, ठीक है। log mn टू द बेस a, जो प्लस वाले मल्टीप्लाई में बन जाएंगे, और भाई जो आपको प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो अगले लेक्चर से पहले, इस वीडियो के सेकंड पार्ट से पहले आप इन सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लें, ओके। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए, log m/n टू द बेस a, है ना, ऐसे। देखो अब एक मेथड ये भी इसे करने का, कैसे लिखा हमने, 1/64 है, कैसे लिखें, अब ये m/n की फॉर्म में आ गया ना, 1/64 कैसे लिखेंगे, log 1 माइनस log 64, बेस में कौन है 8, है ना। इसको देखिए सेकंड वाली प्रॉपर्टी को, log m/n, log m माइनस log n, बेस सेम रहेगा, सही है। अब देखिए log 1 टू एनी बेस क्या बन जाएगा 0, आपको सिखाया था मैंने ये, log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा 0 माइनस log 64 टू द बेस 8, है ना, माइनस, अब ये 64 है ना, 64 इसको लिखेंगे 8 की पावर 2, कैसे लिखेंगे भाई 8 की पावर 2, और पावर कहां जाएगी log से पहले, तो क्या बन जाएगा -2 log 8 टू द बेस 8। अब log के अंदर जो एलिमेंट है और बेस दोनों सेम बन गए, तो ये 1 बन जाएगा, बाहर कौन है -2, है ना, अंदर 1 बन गया, तो -2 आपका आंसर आ गया, सही है बात। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसे हम और
किस प्रकार से कर सकते हैं लोग, अब जो 8 है ना ये, है ना, ये 8 कितना है, जैसे 8 को आप 8 ही रहने दें, है ना, देखो आप 8 को 8 ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। और 1/64 कैसे भाई, 1/8 की पावर 2, है ना, 1/8 की पावर 2, लोग बेस में कौन है 8। अब 1/8 की पावर 2 इसे ऐसे लिखें 8 की पावर -2, देखो बहुत छोटे में हो जाएगा ये, अभी हम थोड़ा सा लेंथी कर दिया क्वेश्चन को, आप बहुत छोटे में कर सकते हैं। पावर कहाँ जाएगी लोगों से पहले, क्योंकि जो पावर नीचे पॉजिटिव होगी ऊपर आके क्या बन जाएगी नेगेटिव, तो -2 लोग 8 टू द बेस 8, है ना, ये क्या 1 बन जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप बेस को थोड़ा सा और छोटा करना चाहें, जैसे क्या था क्वेश्चन, लोग 8 1/64, है ना, मर्जी है भाई। अब 8 जो है वो क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 64 क्या है 2 की पावर -6, सही है। देखो मैंने क्या सिखाया था आपको, लोग की पावर आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगा, है ना, तो ये भी आप याद कर लीजिए, अगर किसी बेस की पावर है, ऐसे बेस की पावर है m, तो कैसे आएगा 1/m log x टू द बेस a, सही है, इसको याद रखें। तो -6 log 2, बेस में कौन है 2 की पावर 3, सही है, 2 की पावर 3 है तो आगे क्या बन जाएगा, वो 1/3 बन जाएगा आगे आके, log 2 द बेस 2, तो ये 1 बन गया, ये आ गया -2। तो कैसे भी कर लें आप इसे, आपको सेम आंसर मिलेगा। देखिए भी आगे, अब आपको सपोज ये सोल्व करना है, log 5 टू द बेस 3 इंटू, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 81 टू द बेस 5, ठीक है बच्चों। तो आप सिंपली क्या करिए, अब याद करिए, log a टू द बेस b, है ना, देखो भी हमने इसे कैसे लिखा था, हमने इसे इस प्रकार से लिखा था ना, log a बाय log b, है ना, और बेस में जो मर्जी रख लो आप, वो सेम होना चाहिए बस। ये भी तरीका सही है, जरूरी नहीं है आप इसे ऐसे करेंगे, तो एक बार आप इसे कर लें, ठीक है, log 5 बाय में log 3 मल्टीप्लाइड बाय log 81 log 5, सही है, इससे कट जाएगा। और बेस में आप कुछ भी रखें, जैसे मैंने 2 रखा, सपोज 2 रखा, ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप बेस में कुछ भी ना लिखे, लेकिन समझें कि बेस जो भी है वो सेम आएगा, है ना, बेस वो सेम आएगा, ठीक है। अब हम कुछ लिखेंगे नहीं बेस में, ठीक है, मतलब समझना कि कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय log 81 और बेस में log, ठीक है, तो log बाय log 5 कट गया इससे। अब log 81 का मतलब है 3 की पावर 4, है ना, 81 मतलब ये बच गया ना, log 81 3 की पावर 4 log 3, तो पावर कहाँ जाएगी लोग से पहले, 4 log 3 बाय log 3 कट जाएगा, सही है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को बेस चेंजिंग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी उसके बिना भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1/log b टू द बेस a, ठीक है। log के एलिमेंट को बेस को आप अगर आप इंटरचेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1 करके करेंगे। तो अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो log 5, ठीक है, इसे आप कैसे लिखेंगे भाई 1/, ठीक है, 1/log 5 टू द बेस 81, है ना, तो log 5 बेस में कौन है 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 81 है ना, 81 ये क्या है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो 1/4 आगे आ जाएगा, log 5 टू द बेस 3, है ना, अभी दोनों सेम बन गए देखो, तो 1/4 पलट के 4 बन जाएगा। जैसे मर्जी कर लें भाई क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा आप बेसिक क्वेश्चन और देख लीजिए कि मान लो बच्चों आपके पास इक्वेशन है एक log, अच्छा एक और बात, आप इसका भी यूज करना सीखिए अब, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपके पास ये है ना, जैसे आपके पास जो मान लो आपके पास है 3 की पावर 4 है ना, ऐसे, और सपोज मान लो x ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी आएगा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखना है इसको, 3 की पावर 4 बराबर मान लो कुछ भी नंबर है, हालांकि मुझे पता है कि 81 है, तो आप क्या करें
टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, ठीक है, log x। बेस में क्या ले, बेस में कुछ भी ले, सपोज बेस में आपने 3 ले लिया, आपने बेस में क्या ले लिया 3, तो 4 आगे आ जाएगा। मतलब आपको मैं सिखा रहा हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि आपको पता है कि आपको लिखेंगे कैसे इसको, है ना। देखिए भी आगे, सपोज हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सोल्व log 10 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इज इक्वल टू 2, है ना। तो देखिए भाई log के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखो ये सामने क्या है, ये पावर है, ये नंबर है, और ये क्या है, बेस। कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये बन गया भाई 55 बन जाएगा ना, 45 में 100 गया, हाँ सही है बिल्कुल। यानी कि इस फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 11 x प्लस 5, सही है भाई, ये फैक्टर बन जाएंगे। तो x क्या आएगा, 11 आएगा, और यह क्या आएगा, माइनस 5, है ना, ठीक है भाई। तो अब आप देख लें कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा आपका गलत है, ठीक है। और भाई मैंने आपको ये बात भी सिखाई थी कि log x बेस में a इज डिफाइंड व्हेन x इज पॉजिटिव, और जो बेस है वो ना तो 0 होगा ना ही 1 होगा, 1 होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। बेस पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर होगा जो 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को ना यहां पुट करके चेक करना कि किसी का पुट करने से नेगेटिव तो नहीं बन रहा है ना। -5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये 30, ठीक है, ये 25 प्लस 30 प्लस 45 कितना हो गया भाई, ये, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों आंसर क्या करेंगे, इसको दोनों आंसर इसे सेटिस्फाई कर जाएंगे, ओके। चलिए दोनों आंसर आ जाएंगे। ये क्या हो गया, एक मिनट, अब सही है। तो ये अपने आंसर आ जाएंगे, सही है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का। सिंप्लीफाई करना अपने को, ठीक है। 1/2 log 25 बेस में 10 है, माइनस 2 log 3 टू द बेस 10 प्लस log 18 बेस में कौन है भाई, 10, ठीक है। अपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो ठीक है भाई, अब आप देखिए इस 25 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2 log 10 5 की पावर 2, है ना। बिल्कुल आराम से करें, ओके। और देखो अगर पावर जैसे log में एलिमेंट है ना कोई, log x की पावर m है, तो पावर कहाँ आएगी सामने, m log x, है ना। अगर पावर सामने आएगी तो पावर बैक भी जा सकती है ना, पावर बैक भी जा सकती है। इसे हम लिखें log 10 बेस में, ठीक है। ये पावर बैक चली जाएगी ना इसके ऊपर, 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस log 18 टू द बेस 10, सही है। तो आगे 1/2 है, पावर कहाँ आएगी, log से पहले आ जाएगी, 2 इंटू 1/2, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगली बार थोड़ी सी जल्दी करेंगे। log कितना बन गया, 9 बन गया ये, प्लस log 10 18 कट गया भाई। तो बिल्कुल सिंपली आपके पास आ गया log 5 बेस में 10 माइनस log 9 बेस में 10 प्लस log 18 बेस में 10, है ना। तो भाई अब सबका बेस सेम है, 10 10 10, तो मल्टीप्लाई वाले प्लस में हो जाएंगे और डिवाइड वाले माइनस में हो जाएंगे ना। 5 इंटू में 18 बाय में 9, देखो ये दोनों प्लस वाले हैं ना, ये वाले तो मल्टीप्लाई में हो गए, इसके आगे माइनस है तो डिवाइड में हो जाएगा। बेस में क्या है 10, कितना हो गया भाई, 10 बन गया ना, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो log 10 टू द बेस 10 क्या बन गया भाई, 1 बन गया, है ना। तो भाई इसी के साथ अपना जो
लेक्चर 1 है, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आपका काम ये रहेगा कि आप लॉग की सभी बेसिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करें, है ना। और जब भी आप प्रॉपर्टी पढ़ें तो साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी पढ़ें कि हमें इस प्रॉपर्टी को ऐसे अप्लाई करना है। ओके।